सेक थीटा प्लस टैन थीटा मिला के अगर पी है और थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बताना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है तो आप इसका आंसर साइन थीटा लगाने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि कैसे आपका ट्राइंगल बनता है। तो एक बार चीज़ें अगर आपने ठीक से करी है, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, थ्योरी पढ़ी हुई है इसकी, तो आपको पता होगा कि जब भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा मुझे पी दिया जाता है तो मैं ऐसे थीटा एंगल बनाता हूँ और बेस में मैं यहाँ 2p लिखता हूँ। यहाँ पर वैल्यू आपकी आती है पी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर वैल्यू आपकी आती है पी स्क्वायर प्लस वन। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी। क्यों कह रहा है पोल फीचर है क्या उड़ान में? देखिए, पोल फीचर टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है, काम का कम होता है। आपको ऑलरेडी हम पहले ही शीट दे देते हैं, शीट आपको देख के आनी होती है, तो पोल फीचर का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है एक्सेप्ट वेस्ट ऑफ टाइम। पोल फीचर है बट उसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि पोल फीचर का बेनिफिट जब होता है जब आपको शीट पहले से ना दी जाए, तब तो आप आओ, आपके लिए सरप्राइज हो, मैं आपसे बोलूँ कि लगाओ और बताओ। ठीक है, शीट हम पहले देते हैं, सो देर इज नो पर्पज ऑफ पोल ओवर देयर। सो लुक एट द क्वेश्चन नाउ, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। तो ये आपका ट्राइंगल बनता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, ये कभी पी स्क्वायर माइनस वन भी बनता है या फिर ये वन माइनस पी स्क्वायर भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन पी एक से बड़ा है या पी एक से छोटा है। अगर पी एक से छोटा होगा तो आपको यहां पर ये लिखना पड़ता है, पी एक से बड़ा होगा तो ये लिखना पड़ता है। जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो पी को एक से बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अगर पी एक से बड़ा नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको समझा देता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन पी बनेगा। अब ध्यान से देखना, अगर पी एक से बड़ा नहीं है, गौर से देखना, पी एक से छोटा है मान लिया, तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा से बड़ा हो जाएगा? अगर पी एक से छोटा है तो वन अपॉन पी पी से बड़ा हो जाएगा, यानी जो टेन थीटा है वो निगेटिव हो जाएगा। और अगर टेन थीटा निगेटिव हो गया तो क्या हम पहले क्वाड्रेंट में हैं? नहीं है। इसलिए अगर मामला पहले क्वाड्रेंट का है तो ये जो p वैल्यू है ये अपने आप मोर देन वन होगी और यहां आपको पी स्क्वायर माइनस वन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वन माइनस पी स्क्वायर हम कब लिखेंगे, जब p हमारा एक से छोटा हो। या तो ये सवाल में पता हो हमें कि p हमारा एक से छोटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p में p अगर एक से छोटा है, देन हम बात कर रहे हैं जहां टेन थीटा निगेटिव है उस क्वाड्रेंट में हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये थोड़ा केयरफुलनेस आपको रखनी है। तो यहां तो पी स्क्वायर माइनस वन ही होगा और ये ट्राइंगल आपको ध्यान होना चाहिए, और फिर आपको समय नहीं लगेगा बोलने में कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन जो होता है ये सिंपली साइन थीटा के ही बराबर होता है। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है आपको?